कृष्णानगर गांव में अजय नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। अजय की शादी को कुछ ही समय हुआ था। घर में अजय का छोटा भाई राजू, माँ कमला और पिता विजय भी रहते थे। एक दिन सुबह सुबह कमला अपनी बहू सुमन के कमरे में आई और बोली, अरे ओ जयपुर की रानी, कब तक ऐसे घोड़े बेचकर सोती रहोगी? उठो जल्दी, घर के सारे काम तुम्हारी माँ करेगी क्या? अरे माँ जी, मैं उठने ही वाली थी। बहू, ये सब यहाँ ससुराल में नहीं चलने वाला। सूरज निकलने से पहले उठने की आदत डाल लो, नहीं तो कमला नाम है मेरा। जी माँ जी, समझ गई। कल से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इन्हें भी जगा देती हूँ, इन्हें काम पर जाना है। अरे अरे, सोने दो मेरे लाल को। अभी उठाकर क्या करेगी? उसे दोपहर तक सोने की आदत है मेरे अजय को। सुमन ने हैरानी से कमला की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। इसके बाद सुमन ने घर के सारे काम करना, पास के तालाब से पानी भरकर लाना, गाय को चारा देना, खाना बनाना। जब दोपहर में वह खेत से घास लेकर आंगन में पहुंची, तब कमला ने फिर कहा, अरे ओ रानी, इतनी सी घास लेकर आने में पूरा दिन लगा दिया। जल्दी जल्दी काम निपटाया करो। नहीं माँ जी, मैं अभी तो खेत में ही गई थी। आपके सामने आपकी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है और आप हंस रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि माँ के सामने ज्यादा मत बोलना। अब तुम खुद भुगतो। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। सुमन अकेली आंगन में बैठी रोती रहती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जो मुझे ये सब सजा मिल रही है? तभी पीछे से विजय आकर सुमन के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अरे बेटी, इस औरत का दिल पत्थर है। तू रो मत, सब सही हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी उम्र इसके साथ सजा की तरह काटी है। लेकिन पिताजी, मैं तो घर के सारे काम कर रही हूँ, फिर ऐसा क्यों? बेटी, ये तुम्हारी सास का स्वभाव है, जिसे बदलना मेरे लिए असंभव लगता है। और मेरे पति मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? बेटी, मेरे दोनों बेटे एक नंबर के निकम्मे, कामचोर और अपनी माँ के चापलूस हैं। उनसे तो तुम कोई उम्मीद मत रखो। तभी कमला बाहर आती है और विजय चट से खड़ा हो जाता है। कमला कहती है, अब अपने ससुर के कान भरोगी क्या? जल्दी से घड़े उठा और पानी लेकर आ। घर में 2 बूंद पानी भी नहीं है। और आपको किसने कहा बाहर आने के लिए? चलो अंदर। अरे मैं तो बस ऐसे ही। मैं अंदर जा रहा हूँ। सुमन घड़े उठाकर तालाब की ओर जाती है और मन में सोचती है, इस सास ने सारे परिवार को डरा धमका कर रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। इस परिवार में मैं कैसे रह सकती हूँ? क्या करूँ? लेकिन मैं अपने परिवार को सही रास्ते पर कैसे ला सकती हूँ? ऐसा क्या करूँ कि सास का मेरे प्रति रवैया बदल जाए? हो सकता है कुछ दिनों में मेरा प्यार और स्नेह देखकर वह बदल जाए। अगले दिन सुबह कमला ने सुमन से पूछा, अरे ओ सुन, शादी को इतने दिन हो गए, कहीं कोई खुशखबरी है या नहीं? नहीं माँ जी, अभी तो कुछ नहीं है। मुझे लल्ला चाहिए, अपने कुल का दीपक। याद रखना, और हाँ, वो भी जल्द से जल्द। सुमन बहुत उदास हो जाती है और घर के पीछे नीम के पेड़ की छाव में बैठकर सोच में डूब जाती है। तभी उसके पास उनका पालतू कुत्ता टॉमी आकर बैठ जाता है। इंसान तो इंसान का दर्द नहीं समझते टॉमी, लेकिन तू बेजुबान होकर भी मुझे समझता है। अब तू ही बता, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जीऊं? टॉमी भी मानो सुमन की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। अगले दिन सुबह आंगन में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए सुमन ने अजय से कहा, सुनिए, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप मुझे डॉक्टर से चेक करवा दीजिए। देखो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? अभी चौपाल पर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हटो आगे से, काम पर ध्यान दो। सही हो जाएगा सब। इतना कहकर अजय वहां से निकल गया और चौपाल पर अपने आवारा दोस्तों के साथ ताश खेलने लगा।
सुमन ने खाना बनाकर जैसे ही उठने की कोशिश की, कमला ने कपड़ों का ढेर उठाकर सुमन के हाथ में थमा दिया और बोली, कहाँ चली महारानी? अब ये कपड़े धोने हैं। जी मां जी, अभी धो देती हूँ। जैसे ही सुमन कपड़े धोने लगती है, उसे चक्कर आ जाता है और वह वहीं गिर जाती है। उसे आंगन में नल के पास कोई नहीं देखता। कुछ देर बाद टॉमी सुमन को देखकर भौंकने लगता है। तब विजय आकर सुमन को अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद गांव की दाई अम्मा सुमन की नब्ज देखकर बोलती है, अरे ओ कमला, मुंह मीठा करवा दे सबका, तेरे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे क्या कहा दाई अम्मा? सच में? क्या सुमन पेट से है? हाँ, और नन्हे मेहमान का मतलब जुड़वा संतान है। जब सुमन ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कमला ने लड़की को देखकर खुश नहीं हुआ। एक दिन कमला ने अजय से कहा, देख अजय, हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला तो हमें मिल गया, लेकिन इस कर्मजली ने अपने जैसी एक और जन को जन्म दी है। इन दोनों का कुछ ना कुछ करना होगा। अरे माँ, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आप जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। इस तरह कमला और अजय ने सुमन और उसकी बेटी को मारने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह कमला ने कहा, अरे सुमन, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शिव वाले मंदिर में माथा टेकने जाना है। क्या सच में माँ? और क्या, जल्दी बाहर आओ, मैं और अजय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुमन ने अपने बेटे चीकू को अपनी माँ कमला के पास छोड़ दिया और बेटी पिंकी को लेकर चल दी। रास्ते में टॉमी भी उनके साथ ले लिया। कुछ देर चलने के बाद वे एक पहाड़ी के किनारे पहुंच गए। यहाँ काफी ठंडी हवा चल रही है, क्यों न यहाँ कुछ देर आराम कर ले। जी सही कहा आपने। चलते चलते काफी देर हो गई। जहाँ वे रुके थे उसके ठीक नीचे एक गहरी खाई थी। सुमन अपनी बेटी पिंकी को गोद में लेकर बैठ गई और टॉमी पास ही लेट गया। कुछ देर बाद कमला ने कहा, सुमन, मैं तुझे तो जिंदा छोड़ देती हूँ, लेकिन इस पाप की जन्नी को किसी हाल में नहीं छोड़ सकती। ऐसा कहते हुए कमला ने पिंकी को खाई में धकेल दिया।